नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह मेरा नाम है सर, और मैं फरीदाबाद से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी की शरण में जाने से पहले मैं जो हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं को पूजा पाठ की जाती है, उसी प्रकार मैं अपने परिवार की जो पैतृक आदर्श बने हुए थे पूजा करने के, हिंदू देवी देवताओं को पूजा किया करता था। और उससे मुझे कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। मैंने सभी लोगों को हमेशा तड़पते हुए देखा, और हमेशा ये प्रयास रहता था कि किसी व्यक्ति की अगर वो भक्ति करता है तो उसकी तकलीफ़ें दूर क्यों नहीं होती। क्या उसके माँ बाप दादा परिवार के सभी व्यक्ति पूजा करते हैं, पर जब तकलीफ़ आती है तो व्यक्ति खुद क्यों उसको सफ़र करते रहते हैं, और वो किसी प्रकार से उनसे निदान नहीं मिलता। तो ऐसा कौन परमात्मा है जो इनके कष्टों को काट सकता है। इसकी खोज हमेशा रहती थी, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा परमात्मा मिले जो सबके कष्टों को पूर्णतः हरण कर सके। मैं ओम शांति संस्था में कई बार जहाँ वहाँ उनके सत्संग होते हैं, मैं वहाँ पर गया। ध्यान साधनाएं होती हैं उनके द्वारा ध्यान साधनाएं की जाती हैं। वो एक मेडिटेशन प्रक्रिया है उनकी, और उस मेडिटेशन के माध्यम से वो कल्पना करनी बताते हैं कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए। और ऐसी कल्पनाएं तो हम आम घर में बैठ के भी कर सकते हैं, वो सिर्फ उनकी कल्पनाएं हैं, और उनके माध्यम से किसी प्रकार का लाभ नज़र नहीं आया। और संस्था में जाकर के केवल उन्होंने एक आचरण बना रखा है किसी संस्था को चलाने का। बाकी भक्ति नाम की उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी को समाज में आंतरिक जागृति हो सकती है, आध्यात्मिक किसी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं परमात्मा की खोज शुरू से मन में लगी रहती थी। और जब मुझे मेरे मित्र ने, एक संजय दास है, उन्होंने एक दिन बताया कि आप सत्संग सुनिए, आपको गुरु की चाह रहती है, आप हमेशा इस तरह की तरफ, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ प्रेरित रहते हो, तो गुरु जी का ज्ञान सुनिए। गुरु जी के ज्ञान को, गुरु जी को देखने के बाद ही मेरे आंखों से आंसू आने लगे, और मैंने पूर्णतः गुरु जी को सर्वस्व वार करके कहा कि परमात्मा, आप अगर सच्चे गुरु हो और सच्चे परमात्मा कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हो तो मुझे अपनी भक्ति में शरण में अवश्य ले लेना। मेरे जाने का कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसा कारण ना मिले जिसके कारण मैं आपकी शरण में ना जा पाऊँ। आने वाली जब तारीख हुई और जिसमें जाने का समय था, उस समय काफ़ी, उस रात तो तूफान आंधी काफ़ी आया, और जाने का एक कारण ये बना कि वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल कैंसिल हो गया। पर परमात्मा से मैंने पूरी अरदास लगाई, परमात्मा बस बहाना नहीं लगना चाहिए, मुझे आपके पास पहुँचना है। और उसी समय, अंत के समय, सुबह 6 बजे, सारी रात बारिश तूफान होने के बाद सुबह बंद हो गया। मैं जब वहाँ साथ में गया तो भगत जी बिना कारण, बिना किसी विलंब के, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम, जो सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में स्थित है, वहाँ पर मैं गया। और आश्रम में जाने के बाद मैंने जब नामदान लिया तो मेरी नामदान लेने के बाद पूर्णतः संतुष्टि हुई, नाम को लेने के बाद, कि मैं जिस खोज में भटक रहा था, जिस आध्यात्मिक ज्ञान के, वो परमात्मा के इस नामदान के माध्यम से जो शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित है, और पूर्णतः वह मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था, उस तरह से मुझे उस नामदान को लेने के बाद संतुष्टि प्राप्त हुई। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको वेदों का ज्ञान नहीं है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो फिर सर, आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से कैसे प्रभावित हुए, उनकी शरण में कैसे गए? सर, ज्ञान के लिए, सत्य को बताने के लिए परमात्मा ने जो आधार बनाए हैं वो शास्त्र बनाए हैं, और परमात्मा ने शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित किया है। कोई लोग अगर कमी निकालते हैं कि भाई वो संस्कृत नहीं जानते, स्वयं पढ़ के देख सकते हो, शास्त्र उठा के देख सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से शास्त्र का पुस्तक, पेज नंबर सब कुछ बताते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने प्रमाणित किया है। लोग अपनी भाषा में अपनी योग्यता के अनुसार देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई आप जो संत रामपाल जी जो कहते हैं उनको प्रमाणित कर देखो, प्रत्येक पेज पर, प्रत्येक पृष्ठ पर, जिस भी शास्त्र से उन्होंने भक्ति बताई, उस भक्ति के माध्यम से पूर्णतः हमें संतुष्टि होती है, और वह भक्ति का सच्चा मार्ग है। ऐसा मैंने पहले भी गीता कई बार पढ़ी और कई बार अन्य शास्त्र भी पढ़े, लेकिन कभी भी ऐसे रुक करके इस तरह का ज्ञान नहीं मिला जो उनमें से खोज करके जो सार निकाला हुआ है भक्ति का, वो पूर्णतः सत्य है, शास्त्रों से प्रमाणित है, जिसके माध्यम से हम भक्ति करके परमात्मा की मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सर, पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते थे। अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, सर ऐसा क्यों? ये संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से सत्य पता लगता है कि जब तक आपकी कोई बीमारी है आपके शरीर में और आप ठीक नहीं होते, किसी डॉक्टर से दवाई लेते हो, और डॉक्टर से दवाई लेने के बाद आप अन्य के पास जाएंगे क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है,
हमें किसी अन्य धर्म से ओम शांति जो संस्था है उससे जुड़ने के बाद कभी किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिला। संत रामपाल जी के पास आने के बाद उनके ज्ञान को देखने के बाद पूर्णतः मन संतुष्ट हुआ, मानसिक पूरी तरह से मेडिटेशन में चला गया और आत्म अनुभूति हुई। और उस आत्म अनुभूति से मुझे पूर्णतः उनके शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान को पा करके हमेशा संतुष्ट है और मैं पूरी तरह से फल फूल रहा हूँ। पहले मेरे साथ ऐसा कोई भी किसी प्रकार का मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा था। आज मैं पूर्ण तरह से संतुष्ट होकर के परमात्मा से कभी भी किसी प्रकार की मैंने चमत्कार या भौतिक लाभ की भी इच्छा नहीं की, तो मैं इस तरह से कभी भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी समय समय पर छोटे मोटे एहसास जो है परमात्मा के माध्यम से होते रहते हैं। कुछ ऐसे कार्य जो कभी नहीं हो सकते थे वो अचानक ही सत्य के रूप में बदल जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने प्रत्यक्ष तो कभी भौतिक लाभ देखने के प्रयास में नहीं किया। एक बार हम काफ़ी दूर जा रहे थे तो मोटरसाइकिल हमने ली हुई थी, उसकी हमने नई ट्यूब डलवाई और नई ट्यूब डलवाने के बाद भी हम जब गाड़ी से चले तो गाड़ी की पहिया हवा निकली हुई थी। जब हम रास्ते में गए तो हमने कहा परमात्मा इतना लंबा सफ़र है हम कैसे तय करेंगे, हमारे पास तो अब यहाँ कोई साधन भी नहीं है कि हम हवा भी भर सकें और या हम इसके माध्यम से इसे कहीं ठीक भी करवा सकें। ऐसा हुआ भगत जी कि मेरी गाड़ी परमात्मा की कृपा से पता नहीं, मैं नहीं जानता कहाँ क्या है, मैं चला भी गया और लौट भी आया। और फिर मैंने उसी दुकान पर आकर के वापस जहाँ से वो ट्यूब डलवाया था वहाँ दिखाया तो उसने ट्यूब को निकालते ही बता दिया वो ट्यूब में कमी है जी, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। मुझे ये अचरज हुआ, मेरे साथ एक भगत जी और थे, दोनों ने हमने ये सोचा कि ये कैसे हुआ कि हम 15-20 किलोमीटर पैदल एक बाइक पर चले आते हैं बिना पहिया की गाड़ी पे जो कि ख़राब है पहिया। और ऐसे समय पर परमात्मा ने, हम किसी कोर्ट की केस की तारीख के में जा रहे थे, वहाँ में पहुँचना अर्जेंट था, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे वो समझ में आया। और ऐसे अन्य छोटे मोटे फ़ायदे तो गुरु जी भक्ति के कारण होते रहते हैं जिनका मैंने कभी इसलिए एहसास नहीं किया कि परमात्मा ने जो भक्ति दिया उसके माध्यम से ऐसे फ़ायदे तो होते संभव ही हैं। सर, जो लोग आज भी ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े हैं या अन्य संतों से जुड़े हुए हैं, सर उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भक्त समाज जो परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, मैं उनसे एक करबद्ध निवेदन उन सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा भक्तों को ऐसे लाभ हुए हैं जो अविश्वसनीय हैं, जो केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। भक्त परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, इनके द्वारा ये बताया गया है कि जब जब व्यक्ति भक्ति करेगा और पूर्ण नियमों पर होकर भक्ति करेगा तो उसे स्वयं भक्ति के माध्यम से ही सदगुरु जो कबीर साहब हैं वह स्वयं आकर के फ़ायदा देते हैं पूर्ण भक्ति के माध्यम से। और भक्ति करके व्यक्ति सर्व सुख पा सकता है और उसके साथ साथ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और सभी धर्मों के लोगों से निवेदन यही है कि कम से कम एक बार सदगुरु रामपाल जी की ज्ञान गंगा पुस्तक अवश्य शास्त्रों के आधार पर पढ़ें, उन्हें पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा कि धर्म और सत्य क्या है, पूर्ण गुरु कौन है, और शास्त्रों के आधार पर प्रमाणिक जो ज्ञान के आधार पर भक्ति है वो कहाँ है और किसके पास मिलती है, और सच्चे गुरु का जो ज्ञान है वो किसके पास है। सदगुरु रामपाल जी के पास ये ज्ञान पूर्णतः संतुष्टि के साथ मिलता है। और मैं सभी से निवेदन यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगा भक्त समाज से कि सदगुरु रामपाल जी महाराज से अपना नामदान लें और अपनी भक्ति, अपने परिवार का और अपने आने वाले समाज का ये भला कराएं और सभी मिलकर के जो है एक साथ सत्य के साथ लगें, परमात्मा की भक्ति बनाएं और एक सार्थक समाज की तैयारी करें। सर, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनकर बहुत से लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं उनके माध्यम से जगह जगह पर परमात्मा की अनुमति के अनुसार केंद्र खोले हुए हैं जहाँ पर नामदान प्रदान किए जाते हैं। और वहाँ पर जाकर के भक्त जो हैं अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ करके, उनकी सीडीज़ देख करके, पूर्णतः ज्ञान की संतुष्टि कर करके सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम और केंद्रों में जा करके आप नामदान ले करके अपनी मुक्ति पा सकते हैं और भला कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।